हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट, ये जो दे रखे हैं, ये मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, वो कौन सा करा रहा हूं? विद इन स्टेट वाला करा रहा हूं बच्चों। कह रहा है गिव जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग जीएसटी रेट इज 12%। जो जीएसटी रखती है वो कितनी रखती है? 12% लगती है बच्चों। राजीव जैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम कबीर। राजीव जैन माल खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं? कबीर से। राजीव जैन सर जी किससे माल खरीद रहे हैं? कबीर से। चलिए आपसे कह रहा है जनरल एंट्री बनाइए, तो लिखिए सॉल्यूशन 1। लाइन खींचो बच्चों। देखिए लिखिए डेट पर्टिकुलर्स LF लेजर फोलियो नहीं आई समझ बच्चों? हाँ सर जी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। पढ़िए क्वेश्चंस। राजीव जैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। राजीव जैन माल खरीद रहे हैं। राजीव जैन ने क्या किया बच्चों? माल खरीदा। किससे खरीदा? कबीर से। तो माल आ रहा है, मैं राजीव जैन हूं, मैं माल खरीद रहा हूं कबीर से। इसका मतलब है माल कैसे खरीदा? उधार खरीदा। किससे खरीदा? कबीर से। 40,000 रुपये का माल कैसे खरीदा? विद इन स्टेट। मतलब राजीव जैन दिल्ली में है तो दिल्ली में ही खरीद रहा हूं। चांदनी चौक से माल खरीद लाया, इसका मतलब ये हुआ। तो लिखिए परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST माल को देने वाला कौन है बच्चों? गिवर कौन है? कबीर। बच्चों माल को देने वाला कौन है? कबीर। कबीर अकाउंट। कबीर अकाउंट बोलते हैं, लिखते नहीं है, नाम के आगे अकाउंट। बीइंग 40,000 रुपये का माल खरीदा। मेरे पास बच्चों माल कितने का आ रहा है? 40 का। और जीएसटी की रेट कितनी है? 12% टोटल जीएसटी है। 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट को। 2400 और 2400 48,800। 48,800 लिखिए बीइंग गुड्स परचेज
फ्रॉम कबीर, कबीर से माल खरीदा। पेपर में बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है, एंट्री नंबर भी डालनी है, डेट डाल दो, डेट नहीं है तो एंट्री नंबर डाल दो, और उसके बाद लाइन खींचनी है। आपको ये ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। अब ये क्या हुआ, ये माल किसे भेज दिया, रोनाल्डो को भेज दिया। ये माल किसे भेज दिया, और रोनाल्डो को। कह रहा है ही सोल्ड दी एबव गुड्स, मतलब ही का मतलब राजीव जैन, राजीव जैन सोल्ड दी एबव गुड्स, 40,000 रुपये का माल जो था वो रोनाल्डो को भेज दिया 60,000 रुपये में, मतलब 20,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। जब माल खरीदते हैं और बेचते हैं तो बेचते टाइम, सेल करते टाइम प्रॉफिट की एंट्री नहीं करते, प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते, सीधा 60,000 रुपये की एंट्री करेंगे। सर जी किसे भेज दिया, सर जी रोनाल्डो को भेज दिया। लेकिन माल को पाने वाला कौन है, रोनाल्डो। रोनाल्डो कौन है, डेटर्स, रोनाल्डो अकाउंट डेबिट, रोनाल्डो अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आएगा CGST। माल भी दिल्ली में बेचा है। कह रहा है क्वेश्चन में देखो, इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट मतलब राजीव जैन दिल्ली का है तो दिल्ली में भेज दिया माल, टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ परेशानी नहीं सर। कितने का माल बेचा बच्चों, सर जी 60,000 का बेचा, GST 12% है, 3600 रुपये और 3600 रुपये। अब देखो ये 2 मैंने ऐसे लिखा है ना, इसको ऐसे मत लिखा करो, इसको ऐसे लिखा करो, 2 लिख दिया, यूं यूं। मेरी आदत पड़ गई शुरू से, बाकी का आप गंदी आदत मत डालो। अभी आपका स्टार्टिंग है, मुझे 31 साल हो गए, तो मैं 31 साल से वो चीज गलत लिख रहा था, 2 ऊपर लिख देता, जबकि 2 कहाँ आएगा नीचे। मेरी आदत पड़ चुकी है, आप हमेशा नीचे लिखो। अब ये सोचा कि अगर मैंने जिंदगी में गलती करी तो मैं जिंदगी में गलती करता रहूंगा। ठीक है बच्चों, हाँ सर ये सही है। तो कितना हो गया, 60 और 7200, 67,200। बेटा एक एक चीज इंपोर्टेंट होती है अकाउंट्स के अंदर। अब मेरी बात को सुनो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोनाल्डो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोनाल्डो ऑन क्रेडिट, रोनाल्डो को माल बेचा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बहुत ध्यान से, इसका मतलब बच्चों मेरे पास GST कितनी आई, 7200 रुपये, लेकिन मैं ऑलरेडी पेड कितनी कर चुका हूं, 4800 रुपये। तो 7200 मैंने कलेक्ट किए GST के रूप में, और मैंने पे कितने कर चुका हूं ऑलरेडी गवर्नमेंट को, 4800 रुपये। तो मुझे 2400 रुपये की GST और पे करनी पड़ेगी। अब बहुत ध्यान से, अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, हालांकि आपसे बोला नहीं गया है, आपसे सेटलमेंट की एंट्री का बारे में बोला नहीं गया है, लेकिन एंट्री तो बनाओगे आप। 2400 रुपये की आपने 2400 रुपये निकाले, 7200 में से 4800 रुपये पे कर दिए, तो गवर्नमेंट को 2400 रुपये भी और पे करने हैं ना। 1200 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को, 1200 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को।
केजरीवाल सर जी को, ग्रेट केजरीवाल सर जी को। हाँ, तो कैसे बनाएंगे? तो लिखिए, लिखो मेरे प्यारे बच्चों। तो एंट्री नंबर 3 डालिए, एंट्री नंबर 3 डालिए, लिखिए सेटलमेंट ऑफ टैक्स, सेटलमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है बच्चों, सेटलमेंट ऑफ टैक्स। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है। जो चीज हमने जो क्रेडिट की थी उसको डेबिट कर दो। जो आउटपुट जीएसटी को जो क्रेडिट किया था, क्योंकि अब लायबिलिटी का पेमेंट करने का समय आ गया है, सरकार को पैसा देना है। उस टाइम हमने इसको लायबिलिटी के रूप में खड़ा किया था। इसको आप एग्जाम में मत करना ऐसा, इसको मैंने लायबिलिटी के रूप में खड़ा किया था। अब मैं लायबिलिटी का पेमेंट करूंगा और इसको मैंने असेस के रूप में खड़ा किया था। इसको मैंने असेस के रूप में खड़ा किया था। एग्जाम में मत लिखना ऐसे। अब हम क्या क्या कर रहे हैं? नेट पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो जो पैसा हमारे पास सरकार का पैसा आया था, ये हमारा नहीं है, हमें सरकार को देना है। जो लायबिलिटी थी, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, जो आउटपुट जीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को जो क्रेडिट किया था, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। जब तो मेरे अकाउंट से जीरो इफेक्ट आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो लिखिए आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। जो चीज क्रेडिट थी वो चीज डेबिट कर दी, क्योंकि हम लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। कितने रुपए के क्रेडिट था? 3600, 36,000। और जो हमने असेस के रूप में, अब मुझे असेस के रूप में जो हमने डेबिट कर रखा था, उस असेस को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा, उसे खत्म करूंगा अपने अकाउंट से। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है बच्चों, 2400 और 2400। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से 4800 और 7200 कितने हो गए? 4800 7200 कितने हो गए? 7200 में से हम ऑलरेडी सरकार को दे चुके हैं 4800 रुपए। तो 2400 रुपए मैं अब ये और दूंगा। तो यहां पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग कर दी मैंने 2400 रुपए गवर्नमेंट को दे दिया। इसका मतलब है 1200 रुपए कैसे देकर आऊंगा? ग्रेट आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल सर जी को देकर आऊंगा 1200 रुपए। और ग्रेट मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गर्व होता है हमको गर्व होता है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में है। तो टोटल पैसा कितना गया बेटा? 2400 रुपए। बीइंग सेटलमेंट ऑफ टैक्स इज मेड, बीइंग सेटलमेंट ऑफ टैक्स इज मेड। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई तकलीफ, कोई दर्द हो तो बताइए,
राजीव जैन सर को एक वर्किंग नोट बना लीजिए। एक बच्चों वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको। हाँ जी सर, बनाना पड़ेगा। इसका थोड़ा फ्रंट साइज बढ़ा दूं? हाँ जी बढ़ा दो। चलिए, कैसे बनेगा, कैसे निकालेंगे बच्चों, ये सब सिखाऊंगा मैं आपको। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे सिखा दिए, ऑलरेडी डिस्कस। मैंने आपको सारे बेसिक सिखा रखे हैं बच्चों। देखिए, पर्टिकुलर्स CGST और SGST। ठीक है बच्चों? हाँ सर। कितना है इनपुट, कितना पे कर दिया मैंने बच्चों? मैंने इनपुट कितना पे कर दिया? इनपुट पेड, इनपुट कितना पे कर दिया? मतलब जो मैंने टैक्स आया था मेरे पास, इनपुट कितना पे कर दिया बच्चों? CGST के रूप में। देखो ये पे किया मैंने, ऑलरेडी दे चुका हूं 2400 रुपये इनपुट दे रखा। ये ऑलरेडी मैं सरकार को दे चुका हूं, मोदी जी को, और ये ग्रेट सर केजरीवाल सर जी को दे चुका हूं। अब आगे देखिए बी देखिए, इनपुट। अब आया आउटपुट कलेक्टेड कितना आया बच्चों? 33,600। अब हमें निकाल लो बेटा, 6 में 4 के 2, 1200 और 1200 ये आया। अब ये 1200 में बेटा क्या बोलूंगा? टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। ये पेटा किसे दूंगा? गवर्नमेंट को दूंगा। लिखिए, टोटल टैक्स 1200 रुपये। नेट CGST ये पे करूंगा मोदी जी को। नेट CGST 1200 रुपये प्लस 1200 रुपये नेट SGST उतार लीजिए बच्चों। 1200 रुपये नेट CGST आ गया और 1200 रुपये नेट SGST आ गया। ये आ गया। टोटल कितना दूंगा? 2400 रुपये। मतलब टोटल जो पेमेंट करूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सरकार को, टोटल टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, ये जाएगा मोदी जी के खजाने में 1200 रुपये, और 1200 रुपये जाएगा ग्रेट केजरीवाल सर जी के खजाने में, स्टेट गवर्नमेंट में। टोटल कितना जाएगा? 2400 रुपये। देखिए मैंने बना दिया, 2400 रुपये की एंट्री मैंने बना दी। यहां पर आप हेडिंग डाल सकते हो, यहां पर हेडिंग डाल सकते हो। क्या सर जी पड़ेगा हेडिंग? लिखो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। बेटा सब कुछ लिखना पड़ता है,
जब भी जाके नंबर मिलते हैं। लंगर नहीं बट रहा सीबीएसई बोर्ड में जो आपको फ्री में उठा के दे देगा। आप इतना उतार लो मेरे प्यारे बच्चों, बरकी नोट उतार लीजिए, इतना बरकी नोट उतार लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले मैं आज आपको एक चीज बताता हूं। बेटा, आप अपने मन में भूख पैदा करो, पढ़ाई की भूख, प्यास, चाव। अगर आपके मन में चाव नहीं है, भूख नहीं है पढ़ाई की, आपको भूख किसी और चीज की है, पढ़ाई की भूख पैदा करो अपने अंदर। जिस दिन आप अपने अंदर पढ़ाई की भूख पैदा कर दोगे बच्चों, आप कामयाब हो जाओगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं प्यास का और भूख का। जिस गांव में बारात उतरती है, जिस गांव में बारात उतरती है ना, उतरते टाइम एक को भी ठेके का एड्रेस पता नहीं होता। साले आधे घंटे में ठेके पर मिलते हैं सारे के सारे, क्योंकि पूरी जिंदगी में वही नजर आता है जिसकी प्यास जगती है, वही नजर आता है। जब आपका मकान बनता है ना, जब आपका मकान बनता है ना, तभी आपको लगता है अरे इतने मकान बन रहे हैं, अरे इतने मकान बन रहे हैं, अरे बन तो पहले भी रहे थे, अरे बन तो पहले भी रहे थे। तेरा बन रहा है ना, इसलिए तुझे नजर आ रहा है, इसलिए तुझे नजर आ रहा है। मकान तो पहले भी बन रहे थे। समझ में आ रही है? आप अपने अंदर भूख पैदा करो, प्यास पैदा करो अपने अंदर, जब भी आप बच्चों आगे बढ़ोगे। अगर आपके अंदर भूख नहीं है ना पढ़ाई की, ललक नहीं है, चाव नहीं है, अब नेवर सक्सेस, कभी भी सक्सेस नहीं होगे। अकाउंट्स में रट्टे मत लगाना, ये ध्यान रखना। अकाउंट का इतना बड़ा सिलेबस है, समुद्र की गहराई नापी जा सकती है, समुद्र की गहराई नापी जा सकती है, लेकिन अकाउंट्स के कंसेप्ट की कोई था नहीं है। ये ध्यान रखना, रट्टे मत लगाना, चीजों को समझना बच्चों, एक एक बात को। चलिए बच्चों, ये आपने उतार लिया। हाँ सर, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता हूं बच्चों। डालिए सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 लिखिए। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 2। आपकी स्क्रीन पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। ट्रांजेक्शन आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट एंड विद इन द स्टेट, दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो दिल्ली से बाहर का ट्रांजेक्शन, बाहर से माल खरीदा बेच रहा हूं। क्वेश्चन बताएगा क्या कहता है बच्चों। गिव जनरल एंट्रीज एज्यूम जीएसटी रेट 12%। ठीक है बच्चों, कितने ट्रांजेक्शन हैं सर जी? 3 ट्रांजेक्शन है। मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फॉर 1 लाख फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, दिल्ली के बाहर से माल खरीदा है तो क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। खरीद रहे हैं तो इनपुट आईजीएसटी आएगा। पहले हम करते जाते हैं, पहले हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, स्टार्ट कर दे बच्चों। हाँ जी करिए सर। जब तक आपको भूख पैदा नहीं करोगे पढ़ने की, ललक पैदा नहीं करोगे, आपका मन छिटकेगा, बार बार पढ़ाई से भागोगे। क्यों? क्योंकि आप रट्टे लगा रहे हो। और जिस दिन आप मन से पढ़ना शुरू कर दोगे, मेरा नाम कर दोगे, मेरा नाम कर दोगे आप। बस एक बार मेरा नाम कर दो बच्चों, तुम ही करोगे और कोई नहीं करेगा। सब कुछ लिखते हैं हम, ऐसे ही नहीं क्वेश्चन कर देते, मुंह उठा करके क्वेश्चन कर दिया।
मुंह उठा के क्वेश्चन नहीं करते हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नंबर 1 डालिए, एंट्री नंबर 1, नंबरिंग जैसे पड़े हुए हैं वैसे डालेंगे। माल खरीदा है तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों। इनपुट आईजीएसटी आएगा। सर जी क्यों आएगा, आउटसाइड से माल खरीद रहे हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, यूपी वाले से माल खरीद रहा हूं, योगी जी के यहां से माल खरीद रहा हूं, गाजियाबाद से माल खरीद रहा हूं, तो इनपुट आईजीएसटी आएगा। इनपुट क्या आएगा, आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी आएगा। टू मैंने कहा आपसे 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, मैंने बताया था 2 ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे खरीदा है माल, आउटसाइड द स्टेट, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं क्या रखा, हमने ये मान लिया कि अगर आप यहां पर कैश भी लिख दोगे तो नगद खरीदा, यहां पर कुछ भी नहीं क्या रखा तो आप उधार मान लो। 2 क्रेडिटर्स लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा तो 2 कैश लिख दो, लेकिन मैंने यहां पे लिख दिया क्रेडिटर्स, मतलब रामलाल से खरीदा तो 2 रामलाल, ठीक है बच्चों। कितने का माल खरीदा, 1 लाख रुपए का माल खरीदा है, 1 लाख का माल खरीदा है, 12% है, 12,000 रुपए, 1,12,000 रुपए। आपको नरेशन में लिख दो इस बात को, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बस आप नरेशन में लिख दोगे फिर मास्टर को कोई आपत्ति नहीं होगी। बीइंग गुड्स परचेज, अगर क्वेश्चन में कुछ भी लिखा तो कैश मांगते हैं कि नगद खरीदा, माल ले आए पैसा दे आए बस, लेकिन हमने यहां मान लिया बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। कैसे माल खरीदा बच्चों, उधार खरीदा। एंट्री मेरी पूरी हो गई, हाँ जी सर। नरेशन भी लिखना पड़ेगा आपको, पेपर में सब कुछ लिखना पड़ेगा, जब जाकर के नंबर मिलेंगे आपको। वहां पर कोई लंगर थोड़ी नहीं बट रहा है कि जाके खाया ही बैठ के, काम के पैसे मिलते हैं। लिखे एंट्री नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ही सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 60,000 लोकली, इस माल को मतलब 1 लाख रुपए का जो माल खरीदा था हमने उसमें से माल को बेच दिया, 60,000 रुपए का माल लोकली बेच दिया। मतलब मैं अगर दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली का दिल्ली में बेच दिया तो सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। तो लिखो ही सोल्ड गुड्स, इसका मतलब मैंने यहां पर यह भी मान लिया कि मैंने उधार बेचा। तो लिखिए डेटर्स, आप नगद भी मान सकते हो, आप नगद भी मान सकते हो। तो मैंने यहां पर उधार माना है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू, ये आदत पड़ी हुई है, बहुत मुश्किल से जाएगी, 31 साल की आदत है। टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है बच्चों। कितने का माल बेचा, 60,000 रुपए का माल बेचा, लोकली बेचा। लोकली मतलब दिल्ली का दिल्ली में, जीएसटी 12% है तो 3600 रुपए कैसे दूंगा, 3600 रुपए मोदी जी को, और 3600 रुपए कैसे दूंगा केजरीवाल सर को। कितने हो गए, 67,200। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट लिख लीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। माल कैसे बेचा, उधार बेचा। मैंने नरेशन में लिख दिया अपनी बात, पूरी बात मैंने कहां लिख दी,
सर जी नरेशन में लिख दी मैंने पूरी बात, मैंने अपनी सारी बातें बच्चों कहां लिख दी, नरेशन में लिख दी। चलिए अब क्या करा, पढ़ो। पहला हो गया, दूसरा हो गया ही सोल्ड गुड्स फॉर भी 40,000 आउटसाइड द स्टेट। अब मैंने आउटसाइड द स्टेट मैंने दिल्ली वाला माल, मैं दिल्ली में रहता हूं और मैंने महाराष्ट्र में माल भेज दिया, गुजरात को माल भेज दिया, 40,000 रुपये का माल। तो लिखिए फिर वही एंट्री बनेगी, थर्ड एंट्री डालिए। ये मान लिया मैंने, ये भी मैंने उधार माल बेचा है, मैंने मान लिया। आप कैश भी ले सकते हो, आप कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, डेटर्स लिखा है, भविष्य में पैसा आएगा। असेस्ट मेरी संपत्ति बढ़ेगी तो डेबिट करूंगा। टू सेल्स और टू आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी आएगा बच्चों। हाँ जी 40,000 रुपये का माल बेचा है, 40,000 रुपये का माल बेचा बच्चों, 40,000, 12 चौक 4800 रुपये, 44,800, 44,800। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए, उतार लो मेरे बच्चों। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, आप अपनी बात नरेशन में कह दो, आपकी एंट्री सही हो जाएगी। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कैसे माल बेचा, उधार बेचा। अब बहुत ध्यान से चलेंगे। अब कहानी आ रही है सेटलमेंट की। सर कहानी किसकी आ रही है? सर जी सेटलमेंट की कहानी आ रही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे इतने हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल दो सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ टैक्स, सेटलमेंट ऑफ टैक्स। ऑफ टैक्स, सेटलमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स का सेटलमेंट। अब मैंने आपको बताया था, बहुत ध्यान सुनिए, ये आउटपुट आईजीएसटी है। ये बच्चों क्या है? ये आउटपुट आईजीएसटी मैंने कलेक्ट किया। सबसे पहले मैं किससे सेटिंग करूंगा? इनपुट आईजीएसटी से सेटिंग करूंगा। इस आउटपुट आईजीएसटी की सेटअप का मैंने कौन से समझाया था? मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में, ये लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। माने मैंने आपको सेटअप सिखाया था, एडजस्टमेंट सिखाई थी कि कैसे सेटिंग करते हैं। अब आउटपुट आईजीएसटी कितना है, मैंने कितना कलेक्ट किया? 4800 रुपये कलेक्ट किया मैंने, कलेक्ट किया जब मैंने माल बेचा। तो लिखिए, लिखिए आउटपुट, आउटपुट लिखिए आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। मेरे को कितना आया था? सर जी 4800 रुपये आया था। मैंने कितना कलेक्ट किया? 4800 रुपये। देखिए मैं ऑलरेडी पे कितना कर चुका हूं। यहां देखो पहली एंट्री में देखो, इनपुट आईजीएसटी में ऑलरेडी कितना पे कर चुका हूं? 12,000 रुपये। मैं क्या कर रहा हूं? सेटअप कर रहा हूं। तो मैं अभी सेटअप कितना करूंगा? मेरे पास कितना कलेक्ट किया? 4800। लेकिन मैं पे कितना कर चुका हूं? 12,000 रुपये का पे कर चुका हूं। इनपुट आईजीएसटी बाहर के स्टेटों में मैं कितना दे चुका हूं? 12,000 रुपये दे चुका हूं। तो मैं अभी कितना सेटअप करूंगा? सर जी 4800 रुपये। तो लिखो टू इनपुट आईजीएसटी मैक्सिमम कितना सेटअप करूंगा? 4800 रुपये। अभी इनपुट आईजीएसटी कितना सेटअप कर दिया? 4800 रुपये। सर जी नरेशन भी लिखना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल लिखना पड़ेगा। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी
of IGST being adjustment of IGST is made। अभी मैंने 4800 रुपये की एडजस्टमेंट कर ली है। अभी मैंने कितनी एडजस्टमेंट कर ली? 4800 रुपये की। आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने ये आया था आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी आया था, ये आया था, बहुत ध्यान से। अब जो इनपुट आईजीएसटी है मेरे पास 12,000 में से कितनी सेटिंग कर दी मैंने? 12,000 में से मैं 12,000 पे कर चुका हूं। 12,000 में कितनी सेटिंग हो गई मेरी? 4800 रुपये की। ये ऑलरेडी से अब मुझे रह गए 7200 रुपये। अब 7200 रुपये अभी और एडजस्ट करने हैं इनपुट आईजीएसटी के। तो कहां से करूंगा? सबसे पहले किससे करूंगा? सीजीएसटी से। अगर फिर भी पैसा बच जाएगा फिर कहां से करूंगा? एचजीएसटी से। समझ में आ रही है? तो लिखिए, तो लिखो बच्चों, एचजी लिखो, आउटपुट एसजी आउटपुट सीजीएसटी। सबसे पहले किससे सेटअप करूंगा? सीजीएसटी से। सीजीएसटी कितना है मेरे पास? 3600 रुपये। 3600 रुपये है सर जी, 3600 रुपये। अब किससे करूंगा? एसजीएसटी। एसजीएसटी अभी भी बच गया मेरे पास, क्योंकि 7200 बचे थे मेरे पास इनपुट एसजीएसटी के। 2812 थे, 2800 रुपये सेटिंग कर दी मैंने यहां पर। ये सेटिंग हो गई। अब 2800 12,000 में से कितनी सेटिंग हो गई? 2800 के बचे कितने? 7200। अब 7200 सेटिंग करनी है। अब 7200 में कितनी सेटिंग हो गई? 3600 की। 3600 लेस कर दो। अब बचे कितने? 3600 रुपये और सेट कर दो। टू इनपुट आईजीएसटी कितने? 7200 रुपये। नरेशन लिखना अनिवार्य है बच्चों, नरेशन भी लिखना पड़ेगा। अब मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने सारे सेटिंग कर ली मैंने। मेरे पास अब पे करने के लिए सरकार को कुछ भी नहीं है। मेरे पास कितने थे? मैंने कितने कलेक्ट किए? 7200। मेरे पास इनपुट आईजीएसटी पड़ा था, मैंने एडजस्ट कर दिया। मेरे पास सरकार का पैसा कितना आया था? 7200 रुपये आए थे। अब मैंने कहां से एडजस्ट कर दिया? इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट कर दिया सारा पैसा। अब मेरे को पे करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, सारा एडजस्ट हो गया। आप ये बैंक नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। बीइंग सेटलमेंट ऑफ टैक्स इज मेड। उतार लीजिए बच्चों। मैंने बच्चों एक चीज लिखाई थी। हाँ जी, लिखाया था आपने, लिख लो, आप नोट लिख लो। ये सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा रखी हैं। सर जी कहां कराई थी आपने? सेट ऑफ एडजस्टमेंट में कराया था। एक बार आप फिर नोट कर लो। हाँ जी, दोबारा नोट करा दो। गुरुजी हम तो भूल गए। हाँ जी भूल गए। हाँ जी, चौथे, अगर आप भूल गए तो कहां पर दोबारा नोट करोगे? लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। देखो, एनी आईजीएसटी क्रेडिट कह रहा है। एनी आईजीएसटी क्रेडिट, अगर आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है, विल फर्स्ट बी अप्लाइड, विल फर्स्ट विल अप्लाइड, विल बी अप्लाइड। कहां पे अप्लाई करेंगे?
कह रहा है एनी IGST क्रेडिट विल फर्स्ट बी अप्लाइड, ये ऐसे लिखो बच्चों, बी यहां लिख दो क्योंकि इंग्लिश की बारीकियां होती हैं। फर्स्ट वी विल अप्लाइड, फर्स्ट, एक मिनट सही लिखा था मैंने, सही लिखा था, विल बी है ना, मैं कंफ्यूज हो गया था। ऐसे लिखो, विल बी अप्लाइड, सबसे पहले कहां पे अप्लाइड करेंगे? टू सेट ऑफ की स्पेलिंग नोट कर लो। टू सेट ऑफ IGST, पहले IGST से सेटअप करेंगे, देन CGST से। अगर फिर भी बच जाता तो किससे करेंगे? CGST से। सबसे पहले IGST क्रेडिट पड़ा हुआ है इनपुट का, तो पहले उससे कैसे सेटअप करूंगा? IGST से। आउटपुट IGST सेटअप कर लूंगा, उसके बाद किससे करूंगा? देन CGST से। उतारो बच्चों, इतना उतारो, उतारिए बच्चों, कंसेप्ट उतारिए। कह रहा है एनी IGST क्रेडिट, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में हिंदी में भी समझाया था, पूरा 1 घंटा समझ लिया था मैंने इस लेक्चर में। आध घंटा मैंने कंसेप्ट समझाए थे और आध घंटे मैंने CGST समझाई थी, सेटअप वाली, कैसे एडजस्ट करते हैं ये सिखाया था मैंने आपको। एडजस्टमेंट सिखाई थी कि जो GST का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो सिखाया था मैंने आपको। उसके लिए आपको मेरे लेक्चर नंबर 4 देखना पड़ेगा। एनी IGST क्रेडिट will first be applied to set of IGST then CGST। कह रहा है अगर आपको कोई इनपुट IGST पड़ा हुआ है तो सबसे पहले किसे सेटअप करेंगे? IGST से, एंड देन मतलब IGST का सेटअप किससे करेंगे? सबसे पहले IGST से, उसके बाद किससे करेंगे? CGST से, देन CGST से। ये कह रहा है इनपुट IGST इज 12,000, मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? 12,000 रुपये पड़ा हुआ है इनपुट IGST, बट आउटपुट IGST ओनली 4800। लेकिन मुझे सरकार से पैसा कितना कलेक्ट हुआ? ग्राहकों से 4800 रुपये IGST के रूप में। इन सच ए केस आउटपुट ऑफ 12,000 ओनली 4800। कह रहा आउटपुट ऑफ 12,000, जो 12,000 रुपये का जो आउटपुट था ओनली 4800 कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम आउटपुट IGST। बात समझ में आ रही है? याद है? देखो बच्चों, एक बात ध्यान से देखिए, इनपुट IGST इज 12,000 रुपये, बट आउटपुट IGST इज ओनली 4800। इन सच ए केस आउटपुट ऑफ रुपीज 12,000 ओनली 4800 कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम आउटपुट IGST। मैंने कितने रिकवर कर लिए? 12 में से कितने रिकवर कर लिए? 4800 रुपये की सेटिंग मैंने कर ली। मैं कितने दे के आया था? 12,000 रुपये। मेरे पास आया कितना? 4800 रुपये मैंने यहां पे एडजस्ट कर लिए, एंड रिमेनिंग बचे कितने? रिमेनिंग 7200 विल बी रिकवर्ड। कहां से वसूल करूंगा? CGST से। अगर फिर भी बच गया तो कहां से करूंगा? SGST से। समझ में आ रही नहीं आ रही बच्चों? हाँ सर। चलिए कंप्यूटर मां से आप उतार लीजिए, आप पूरा उतार लो बच्चों। मैं रुक जाता हूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, डालिए सॉल्यूशन 3। ठीक है बच्चों, जनरल एंटी लाइनें खींचो, जनरल एंटी लाइनें खींचो बच्चों।
कम से कम 3 क्वेश्चन तो बच्चों होने ही चाहिए एक दिन में। अगर इससे कम होंगे तो कोर्स भी कराना होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे सितारों, LF। ठीक है बच्चों, लेजर पोलियो, डेट, तारीख, पार्टिकुलर्स, छत पे लिख दो जर्नल एंट्री। चलिए उतार लीजिए बच्चों। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी आपको? नहीं सर, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई हमने, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। पढ़िए क्या कह रहा है। 12% GST है, विद इन स्टेट है। सेटिंग क्या करनी है? परचेज एंड सेल विद इन स्टेट खरीद रहे हैं, मतलब दिल्ली का दिल्ली में। आप ऐसे मान लो, गुड्स परचेज फ्रॉम लोकल वेंडर। लोकल मतलब दिल्ली का दिल्ली के वेंडर से खरीदा। वेंडर मतलब बेचने वाला। मैं खरीदने वाला हूं तो सामने वाला कौन है? बेचने वाला। मैंने गांधीनगर से माल खरीदा 50,000 रुपए का, इसका मतलब वेंडर से खरीदा। हमने मान लिया उधार खरीदा, देने वाला कौन है? वेंडर। क्या आ रहा है मेरे पास? मलबा आ रहा है। मलबा मतलब माल आ रहा है। एंट्री नंबर डाल लीजिए। फर्स्ट रोमन में है तो रोमन में लिखिए, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का माल खरीदा। माल कितने खरीदा? 50,000 का। लोकल वेंडर से खरीदा। तो माल खरीदते तो क्या चुपका देते हैं? इनपुट CGST आएगा। लोकल वेंडर से खरीदा दिल्ली के दिल्ली में, इनपुट SGST। अकाउंट जरूर लिखते हैं, केवल नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं, बाकी का सभी के आगे लिखते हैं। थोड़ा और बढ़िया कर दो प्रेजेंटेशन। 2 जिससे खरीदते हो उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स, बेचने वाला। आप वेंडर्स भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। क्रेडिटर मतलब वेंडर, बेचने वाला। वो सामने वाला कौन है? बेचने वाला। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। माल कैसे खरीदा? सर जी उधार खरीदा। उधार खरीदा, कितने अमाउंट का खरीदा ये भी देखना पड़ेगा सर जी, सब देखना पड़ता है। 50,000 रुपये का माल खरीदा। माल कितने का खरीदा बच्चों? 50,000 का माल खरीदा है। 50,000 रुपये का माल खरीदा है तो 50,000 रुपये लिखने पड़ेंगे आपको। माल के 50,000 रुपये लिख दिया। कितने परसेंट GST है? 12% है। तो 6 पंजे 30, 3,000 और 3,000। यहां कितने आएंगे क्रेडिटर्स में? 56,000 आएंगे बच्चों। आप उतार लीजिए मेरे चंदो, मेरे जिगर के टुकड़ों, उतार लीजिए, लिखिए। पॉइंट नंबर 2 ऐसे लिखेंगे साफ साफ। अगर आगे देखिए, गुड सोल्ड विद इन स्टेट ऑन क्रेडिट। माल बेच दिया। सपोज किया घनश्याम को माल बेचा। माल को पाने वाला कौन है? घनश्याम। तो घनश्याम को डेबिट करूंगा। नहीं दे रखा तो मैंने क्या लिखा? डेटर्स। क्या लिखा बच्चों? डेटर्स। जिससे पैसा लेना है और संपत्ति बढ़ेगी तो क्या करूंगा? डेबिट। वैल्यू बेनिफिट फ्यूचर, जिसका लाभ हमें कब मिलेगा? भविष्य में। टू सेल्स अकाउंट, टू इनपुट, सॉरी आउटपुट आएगा यहां। क्या आएगा बच्चों? आउटपुट। CGST आएगा। दिल्ली का दिल्ली में बेच रहे हैं,
SGST, SGST कितने का माल बेचा? 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का माल बेचा, 20,000 रुपए का माल बेचा। 6 दूनी 1200 रुपए और 1200 रुपए, 22,400 टोटल कर दो मेरे बच्चों, 22,400। चलो लिखना पड़ेगा नरेशन। बी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है बच्चों? हाँ सर जी, आप उतारी आ गए। अभी 2 एंट्री हुई हैं, अभी 2 एंट्री मेरे ख्याल से और भी हैं। गुड्स परचेज फॉर रुपीज 60,000 एंड पेमेंट मेड बाई चेक। अब पेमेंट कैसे किया? चेक से किया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, लेकिन ऊपर क्या रखा है कि विद इन स्टेट। छत पे क्या रखा है ना, विद इन स्टेट, इसका मतलब घर के घर में, दिल्ली के दिल्ली में। तो लिखिए 60,000 रुपये का माल खरीदा। थर्ड एंट्री लिखिए, थर्ड एंट्री क्या खरीदा? माल। क्या आ रहा है? माल आ रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट, साफ साफ लिखो बिल्कुल। इनपुट CGST चुपका दो, चुपका दो। इनपुट SGST चुपका दो। टू कैसे खरीदा? देखना पड़ेगा बच्चों। पेमेंट मेड बाई चेक, पेमेंट कैसे किया? चेक से। तो यहां पे क्या आएगा? बैंक आएगा। अब क्रेडिटर्स नहीं आएगा, पैसा देना नहीं है। अब कितने का माल खरीदा? 60,000 का। 3,600 रुपए हो गए। 6%, 6% CGST, 6% SGST। ये मतलब होता आधा आधा। 67,200 उतारिए बच्चों। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। बस आप कुछ मत देखो, ज्यादा क्यों लिख रहे हो? माल खरीदा, वो पेमेंट कर दिया, खत्म कहानी, साफ दिख रहा है। चलिए और क्या रह गया भाई? कुछ और भी रह गया है। अभी एक एंट्री और रह गई है बच्चों। गुड्स सोल्ड फॉर भी 1,00,000 है। रिसीट थ्रू चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। सेम डे माल बेच दिया, सॉरी सेम डे चेक जमा करा दिया। सर जी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले लाइन बढ़ानी पड़ेगी आपको। सबसे पहले आपको लाइनें बढ़ानी पड़ेंगी। लिखिए फोर्थ, चौथा, माल बेच रहे हैं, पैसा आएगा। जब भी पैसा आएगा तो बैंक को क्या करूंगा? डेबिट, क्योंकि चेक सेम डे जमा करा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या गया मेरे पास से? सर जी माल जा रहा है, उसे क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। ठीक है? कितने का माल बेचा बच्चों? सर जी 1,00,000 रुपए का माल बेचा है। सर जी 1,00,000 रुपए का माल बेचा है। 6% 6,000 और 6,000, 1,12,000 रुपए। मेरे को पैसा कितना आया? 1,12,000। 1,00,000 रुपए मैं अपने जेब में रखूंगा और 6,000 रुपये कहां जमा कराऊंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये मतलब है इसका। अभी देखते हैं, नेट एडजस्टमेंट देखेंगे, अभी जमा क्या कराना है वो देखेंगे। ये बात है बाद में होंगी। कितना टैक्स अभी मुझे और जमा करना पड़ेगा, कितना मैंने ऑलरेडी पे कर चुका हूं
उसकी एडजस्टमेंट आपको अलग से करनी पड़ेगी। इसका आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, सेटलमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स का सेटलमेंट। ठीक है बच्चों? हाँ सर। अब पहले बहुत ध्यान से देखना बच्चों, पहले मेरे पास कितना, 4 एंट्री मेरे पास, इनपुट सीजीएसटी 3000 3000। ठीक है बच्चों? एक वर्किंग नोट बनाइए। पहले एक वर्किंग नोट बनाता हूं, पहले आपको जब समझाऊंगा आपको। लिखिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट पेपर में बनाना होगा सर जी? हाँ जी बिल्कुल बनाना होगा, सब कुछ जब भी नंबर मिलेंगे। देखो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स टू बी पेड, टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। किसे पे करना है? गवर्नमेंट को। ये हेडिंग हो गया। तो इसके लिए थोड़ा और आपको कुछ करना, हेल्प करनी पड़ेगी। एक डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको पहले सिखाई थी। यहां लिखिए पर्टिकुलर्स, सब कुछ लिखना पड़ता है। कितना आपने सीजीएसटी जमा कराया, सीजीएसटी कितना आया, और एसजीएसटी। ठीक है बच्चों? कितना आप पे करके आए हो, आपने कितना इनपुट सीजीएसटी पे कर दिया। लिखो ए और बी, ऐसे लिख लो। आपने कितना पे कर चुके बच्चों, लिखो इनपुट कितना पे कर दिया आपने। ये टेबल बना के आना बच्चों पेपर में, कितना पे कर दिया आपने, इनपुट पे कितना कर दिया आपने। सर जी 6600 पे कर दिया टोटल, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर जी कैसे कर दिया, सर जी कैसे कर दिया। देखो 3000 इनपुट, पहले इनपुट का निकालो, वही आउटपुट का होगा। सॉरी, पहले सीजीएसटी की कितना इनपुट का, वही एसजीएसटी होगा। ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि आधा आधा पे करते हैं। पहले इनपुट का देखो 3000 इनपुट ये आया, और कहीं माल खरीदा है, फिर आया 3600। तो टोटल इनपुट सीजीएसटी कितना हो गया, टोटल इनपुट सीजीएसटी हो गया 3000 और 3600 कितना हो गया, 6600। कितना आ गया बच्चों, सर जी 6600 आ गया। तो सीजीएसटी 6600 है, तो ये भी 6600 है। ये हमने ऑलरेडी पे कर दिया। ठीक है बच्चों? अब ऐसे ही देखो आउटपुट का, देखो बच्चों आउटपुट की कहानी कहां है। आउटपुट जीएसटी 1201 है, 1200 ये, 1200 ये और 600 ये, कितने को 7200। तो 7200 मैंने कलेक्ट किया। मैंने कितना कलेक्ट किया, यहां लिखना पड़ेगा बेटा आउटपुट। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, आउटपुट कलेक्टेड। मैंने कितना कलेक्ट किया, मैंने कलेक्ट कितना किया, कलेक्टेड कितना किया। मैं एक बार फिर देख लूं, मैं एक बार फिर देख लूं, 6 और 1200, 7200 रुपये मेरे पास मोदी जी का आया था, और 7200 रुपये मेरे पास केजरीवाल सर जी का आया था। तो इसका मतलब मैंने कलेक्ट कितना किया, 7200। तो 7200, अब इसमें से कितने पे कर दिए मैंने, 600 तो ऑलरेडी पे कर दिए। तो 600 रुपये मुझे ये पे करने पड़ेंगे अभी, और ऐसे 600 रुपये मुझे ये और पे करने होंगे। टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा सर जी, 1200 रुपये का टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, टैक्स पेड टू द
गवर्नमेंट, ये देना है सरकार को, ये देना है सरकार को। लिखिए टोटल टैक्स कितना बच्चों, इक्वल टू 600 नेट CGST प्लस 600 नेट SGST। 600 मोदी जी के जाएगा और 600 कहां जाएगा। तो अब आपको कैसे करना पड़ेगा, जो चीज क्रेडिट थी उसे अब डेबिट लेके आऊंगा। मेरा कितना क्रेडिट था, अब मैं लाइबिलिटी का क्या कर रहा हूं, मैंने ये कलेक्ट किया, ये मेरे लिए लाइबिलिटी थी। ये मेरे लिए क्या थी बच्चों, ये मेरे लिए लाइबिलिटी थी। ये क्या थी, ये लाइबिलिटी। ये मेरे लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है। ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है। ये मेरी लाइबिलिटी है मेरी। अब उसको मैं क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। जो चीज क्रेडिट थी उसे डेबिट करूंगा। अब उसे क्या करूंगा सर जी, डेबिट करूंगा। तो लिखो आउटपुट CGST, अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितना, 7200 और 7200, क्योंकि मैं लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहा हूं। डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। अब जो असेस को मैंने डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर दो टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ये क्या कर रहा हूं मैं सर जी, सेटअप कर रहा हूं। कितने सेटअप कर दी मैंने, 6600। ये ऑलरेडी पे कर चुका हूं मैं मोदी जी को और केजरीवाल जी को। 6600 और 6600 इनका बनता कितना था, 14400। इनका बनता कितना था, 14400। और कितना दे चुका हूं मैं, 14400 में से कितना दे चुका हूं, 6 दूनी 12 12 12 13,200, 1200 रुपये। मैं 1200 रुपये का और पेमेंट करूंगा और ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। क्या आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर। बीइंग सेटलमेंट ऑफ टैक्स इज मेड। सर जी क्वेश्चन खत्म हो गया और पैसा हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, ये एंट्री उतार लो सेटलमेंट की, लो जी लो उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, मां बाप की सेवा करते रहिए। गुड नाइट, जय माता की, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, जय जिनेंद्र। और पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, PhD करेंगे मैथ्स में। अपनी तक